फरीदाबाद में पौधारोपण कार्यक्रम तो हर साल आयोजित होते हैं, लेकिन अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करने के जो जज्बात पेड़ों को लेकर पैदा हुए हैं वो कहीं ना कहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और पर्यावरण मंत्री का भी जिम्मा संभाल चुके विपुल गोयल जी को जाता है उसका श्रेय। और आज इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर तमाम समाज सेवी संस्थाओं, रोटरी क्लब्स, फीवा सहित भारत विकास परिषद के साथ साथ जो RWAs हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। किस तरह से मुहिम आगे भी जारी रहेगी, उनसे बात करेंगे। विपुल जी, हमने देखा कि पिछले साल की बात करें, उससे पहले की बात करें, एक नई चीज़ देखने को मिली कि जैसे बच्चे अपने जो पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं, ऐसे ही वो पेड़ों की केयर करने लग गए थे। एक अलग फीलिंग्स डेवलप हुई थी। लगता है कि वो जो फीलिंग थी वो मेंटेन है। देखिए, लगता है नहीं, ऐसा है। आज भी आपने देखा होगा सभी समाज सेवी संस्थाएं, भारत विकास परिषद, RSS के लोग और अपना रोटरी क्लब, रॉयल के लोग, सभी लोग यहाँ पर आकर, हमारी इसमें बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं, सभी लोग मिलकर इस कार्य में जुटे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और उनका लालन पालन जिस तरीके से बच्चों का किया जाता है, जब तक वो वृक्ष बनने की और अग्रसर ना हो जाएं, 2-3 साल अगर उनका ध्यान रखेंगे, जब वो वृक्ष बन जाएंगे तो हज़ारों सैकड़ों साल तक हमें एक जीवन देने का काम करेंगे। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना भी करूंगा कि चाहे किसी NGO के माध्यम से, चाहे RWA हो, चाहे अपने लोग हों, चाहे क्लब के माध्यम से इस मुहिम को रेगुलर बढ़ाएं। क्योंकि आपने देखा कि लॉकडाउन के वक्त जब आवागमन कम था तो किस तरीके से वायु शुद्ध हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से अब दोबारा लॉकडाउन खुलने के बाद लोग रोड पर आए हैं, दोबारा पोल्यूशन बढ़ने लगा है, तो सिर्फ उसका रोकने का एकमात्र उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। अगर अब व्यक्ति संकल्पित कर ले कि हम हर साल 5 पौधे लगाएंगे और उनका लालन पालन वृक्ष बनने तक करेंगे, तो मैं समझता हूँ इस समस्या का निदान परमानेंट हो जाएगा। सर, चाहे लॉकडाउन की बात करें या फिर जब आप पौधारोपण की बात करें, फरीदाबाद की जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने हर मुश्किल हालात में आगे बढ़कर काम किया है और यही कारण है कि हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं। और आज भी आपके साथ भारत विकास परिषद, फीवा और तमाम समाज सेवी संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आता है। जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो नहीं लगता कि अगर एक संयुक्त होकर प्रयास किए जाएंगे तो और भी परिणाम सार्थक होंगे? देखिए, सरकारी तंत्र किसी तरीके से पीछे नहीं है। लाखों की संख्या में पौधे लगाने का काम हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। और यहाँ पर भी आपने देखा कि हुडा का इंजीनियरिंग विंग यहाँ पर रेगुलर लगा हुआ है, उनकी पार्किंग का काम है, उन्होंने यहाँ पर ट्री गार्ड देने का जिम्मा उन्होंने लिया है, इनका रखरखाव करने का जिम्मा उन लोगों ने लिया है। तो इसलिए, लेकिन ये इतनी बड़ी मुहिम है कि इसमें हर व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा। खाली सरकार के ऊपर हम दोषारोपण करके या सरकार के ऊपर आधारित रहकर हम इसमें सक्सेस नहीं पा सकते। हर व्यक्ति, क्योंकि पोल्यूशन और ये शुद्धता वायु की हर व्यक्ति को चाहिए, पोल्यूशन से निजात हर व्यक्ति को चाहिए, तो उसने सभी को मिलकर इस मुहिम के अंदर आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। सर, कल PM मोदी ने इतिहास रचा, चाइना बॉर्डर पर गए, न केवल सैनिकों का हौसला बढ़ाया बल्कि चीन को भी कड़े शब्दों में चेता दिया कि भारत जो है 100 गलतियां माफ़ कर सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हर चीज़ के लिए तैयार है। किस तरह से लेते हैं एक जागरूकता जो लोगों में चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेकर नज़र आई है, क्या मानना है कि भारत उस कमी को पूरा कर पाएगा? देखिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट चाहे हरियाणा की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, आपने देखा 49 ऐप्स को बैन करने का काम, हरियाणा के अंदर कई सारी चाइनीज़ कंपनियों के टेंडर रद्द करने का काम, उसके अलावा देश के लोगों के अंदर मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना पर बॉर्डर पर जाकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। और पड़ोसियों को भी अच्छे सच्चे शब्दों में बता दिया कि अगर भाईचारा निभाओगे तो भाईचारा निभाएंगे, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना भारत अच्छे तरीके से जानता है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बॉर्डर पर जाकर कहा है। तो इसलिए सभी जो लोग हैं इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़ा बदलाव है, लोग चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करने की ओर आगे आए हुए हैं। तो देखिए, वृक्षारोपण की सकारात्मक पहल जो शुरू की गई थी फरीदाबाद में अनवरत वो जारी है। और साथ ही जो माहौल चल रहा है भारत चीन को लेकर, पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हमारे साथ थे और PM मोदी ने जिस तरह से संदेश दिया है कि भारत की जो शांति प्रिय नीति है उसको चीन जो है वो गंभीरता से लेते हुए उस पर काम करे, क्योंकि जो भारत है वो हर परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। और आज मानसून सीजन में जिस तरह से पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और एक तरफ चीन और भारत को लेकर जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, तो भारत के विभिन्न पहलू जो है सामने उजागर हो रहे हैं। और साथ ही साथ यह संदेश पूरे विश्व को देने की कोशिश की जा रही है कि भारत जहां ज़रूरत पड़ती है वहां उसी तरह का कदम उठाता है और किसी भी परिस्थिति
स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।